हेलो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैंने आपको रेशियोज बताई थी कि हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस एंड न्यू रेशियो, तो वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है आपको पॉइंट। देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर मैंने क्या बताया था कि ए और बी ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, इज कॉल्ड द ओल्ड पार्टनर्स। दे वांट टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, तो सी को एडमिट किया उन्होंने। देखो, जब सी फर्म के अंदर आएगा तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इन्वेस्टमेंट के लिए उसे कैपिटल लाना तो कंपलसरी है, कैपिटल तो वो लाएगा ही लाएगा, ठीक है, ताकि वो उनके साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर सके एज अ पार्टनर। और इसके अलावा वो एक्स्ट्रा अमाउंट उनको पे करता है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को बोलते हैं हम गुडविल। क्यों बोलते हैं इसको गुडविल, देखो ज़रा, क्योंकि देखो जो ओल्ड पार्टनर हैं उन्होंने अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया, तो एक रनिंग बिजनेस में सी एंटर कर रहा है। जब सी रनिंग बिजनेस में एंटर कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करना होगा। तो क्या नाम देते हैं उस एक्स्ट्रा अमाउंट को, हम बोलते हैं गुडविल। तो ए और बी की जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं उसके लिए हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, इस कॉल्ड द गुडविल। क्या बोलते हैं उसको, गुडविल। तो सी जब फर्म में आएगा कैपिटल भी लाएगा और गुडविल भी लाएगा, तो उसको हम बोलते हैं। आप देखो, जब वो कैपिटल गुडविल लाएगा तो उसे हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, इन्हें हाईलाइट करना पड़ेगा कितना अमाउंट वो लेकर आया है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो ये गुडविल की अमाउंट ला रहा है, गुडविल की अमाउंट किसके लिए ला रहा है, गुडविल की अमाउंट ये इन दोनों के लिए ला रहा है, ए और बी के लिए। देखो, कैपिटल तो उनकी अपने लिए होती है, जो कैपिटल की अमाउंट ला रहा है वो अपने लिए ला रहा है, लेकिन गुडविल की अमाउंट ये इन दोनों के लिए ला रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा अमाउंट किसको देगा, ए और बी को, और कैपिटल उसकी अपनी होती है, और गुडविल वो इन दोनों को देता है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे हम, इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो इसमें 3 केस होते हैं आपके। पहला है व्हेन न्यू पार्टनर गुडविल पेड प्राइवेटली, जब नया पार्टनर गुडविल को प्राइवेटली पे करता है। प्राइवेटली का मतलब होता है कि जो गुडविल की अमाउंट लेकर आया है सी, तो सी उसको अंडर टेबल पे कर देता है। सी बोलता है कि इसको हमने हाईलाइट नहीं करना, तो उसको बोलते हैं प्राइवेटली पे करना। तो जब प्राइवेटली पे करता है, इसका मतलब हमें हाईलाइट नहीं करना, तो उसकी नो एंट्री, तो इसकी हम नो एंट्री बनाते हैं, इसकी कोई भी एंट्री नहीं बनती। आंसर में आएगा नो एंट्री। दूसरा केस व्हेन गुडविल ब्रिंग इन कैश, जब गुडविल की अमाउंट को वो कैश में लाता है। और तीसरा केस व्हेन गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश, जब गुडविल की अमाउंट को वो कैश में नहीं लाता। तो ये बी केस करेंगे। पहला केस समझ आ गया, अगर प्राइवेटली पे करता है तो नो एंट्री, क्योंकि इसको हमने हाईलाइट नहीं करना है, तो उसकी हम एंट्री भी हाईलाइट नहीं करेंगे, तो नो एंट्री। व्हेन गुडविल ब्रिंग इन कैश, जब वो गुडविल को क्या लेकर आता है, कैश में लेकर आता है। कैश में लाता है तो क्या एंट्री बनेगी, देखो, जब गुडविल को कैश में लाता है तो हमारे केसेस जो होते हैं, जब वो गुडविल को कैश में लाता है, किसके लिए लेकर आता है, ए और बी के लिए, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। जब वो गुडविल को लाता है, किसके लिए लाता है, वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो ओल्ड पार्टनर इस गुडविल की अमाउंट का क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स इस गुडविल की अमाउंट का क्या करते हैं। तो इसमें 2 केस होते हैं। पहला व्हेन गुडविल रिटेन इन द बिजनेस, जब गुडविल को बिजनेस में छोड़ दिया जाता है। और व्हेन गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, या गुडविल की अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं फर्म में से। तो 2 केस हो गए। पहला व्हेन गुडविल रिटेन इन द बिजनेस, जब गुडविल को बिजनेस में ही छोड़ दिया जाता है, जैसे ही वो लेकर आया तो गुडविल को बिजनेस में ही रख दिया। और दूसरा व्हेन गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, जब गुडविल की अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो, वो विड्रॉ कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। क्यों, क्योंकि नया पार्टनर वो जो गुडविल की अमाउंट है किसके लिए ला रहा है, वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो ओल्ड पार्टनर्स की मर्जी है, ओल्ड पार्टनर्स की मर्जी है कि वो गुडविल को बिजनेस में रहने दें या बिजनेस से बाहर निकाल लें, ठीक है। तो पहला केस तो हमेशा एप्लीकेबल होगा, व्हेन गुडविल रिटेन इन द बिजनेस। पहला केस तो हमेशा एप्लीकेबल होगा कि बिजनेस को पहले गुडविल को बिजनेस में ही छोड़ा जाता है, पहले गुडविल को बिजनेस में ही छोड़ा जाता है, उसके बाद डिसाइड करें वो निकालें या ना निकालें। तो पहला केस ऑलवेज एप्लीकेबल, पहला केस हमेशा ही एप्लीकेबल होगा। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे नोट के अंदर, इफ़ नथिंग इज़ मेंशन देन फर्स्ट केस ऑलवेज अप्लाइड। जब मेंशन कुछ ना हो तो पहला केस तो हमेशा अप्लाई होना ही होना है। तो देखो, पहले केस में कितनी एंट्री बनती है और दूसरे केस में कितनी एंट्री बनती है।
ए केस में एंट्री बना लो। ए केस में एंट्री बनेगी, देखो गुडविल लेकर आ रहा है, इसका मतलब फर्म में पैसे आ रहे हैं। जब फर्म में पैसे आते हैं तो पैसों को क्या करते हैं हम, डेबिट। जो आता है उसको क्या करते हैं हम, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो ये पैसे आ रहे हैं किस चीज़ से आ रहे हैं, एक तो वो कैपिटल ला रहा है और एक गुडविल ला रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हम क्या लिखते हैं इस चीज़ को, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखते हैं हम इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का प्रीमियम लेकर आ रहा है वो। तो सपोज लेट कर लेते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल वो 20,000 लेकर आया है, अपनी कैपिटल 1,80,000 लाया है, तो टोटल वो बैंक में कितना 2 लाख रुपए लगाया, मतलब 2 लाख रुपए का चेक लेकर आया है वो। दूसरा, अब देखो जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है किसके लिए है, ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो ओल्ड पार्टनर इस गुडविल को क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओल्ड पार्टनर इस गुडविल को क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो बना लो एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट है, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ए और बी। ए और बी को हमने क्या लेट किया इस क्वेश्चन के अंदर, ओल्ड पार्टनर्स। तो ए और बी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। देखो सी का नाम नहीं आएगा क्योंकि सी किसके लिए लाया गुडविल, ए बी। तो जो भी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या विड्रॉ करेंगे वो ओल्ड ही करेंगे, नए से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, सेक्रीफाइस। क्यों, क्योंकि इस गुडविल के बदले में ओल्ड पार्टनर्स ने कुछ सेक्रीफाइस किया है, तो जितना सेक्रीफाइस किया उसी रेशियो में गुडविल को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो निकाल लेना 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और बी केस मैंने बताया था, व्हेन गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स, जब गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। व्हेन गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, जब गुडविल को ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, बिजनेस से निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री रिमेन सेम। जो पहली और दूसरी एंट्री मैंने बताई थी वो सेम बनेगी आपकी। एक एंट्री और एक्स्ट्रा हो जाएगी आपकी, 2 एंट्री तो बननी है आपको, मैंने बताया। एक एक्स्ट्रा एंट्री और हो जाएगी गुडविल को विड्रॉ करने के लिए। देखो जब गुडविल आई थी तो बैंक डेबिट हुआ था, जब गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल चली जाएगी फर्म से, कौन ले जा रहा है इस गुडविल को, ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ, ए और बी। तो एंट्री क्या बनेगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। किस रेशियो में निकालते हैं, सेक्रीफाइस। जिस रेशियो में गुडविल को बांटते हैं उसी रेशियो में गुडविल को निकाल भी लेते हैं। अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, कौन सी अमाउंट आएगी गुडविल की, जो क्वेश्चन में दे रखी होगी। अगर हाफ गुडविल विड्रॉ करिए तो हाफ अमाउंट आएगी, फुल करिए तो फुल आएगी। इफ़ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ बैलेंस शीट, अगर हमें कोई पुरानी गुडविल दे रखी हो, पुरानी गुडविल मतलब पुराने पार्टनर की गुडविल दे रखी हो, तो जब फर्म में नई गुडविल आती है तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं उसे। जब पुरानी गुडविल आती है, जब पुरानी गुडविल होती है तो उसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। जैसे ही नई गुडविल फर्म में आएगी तो पुरानी गुडविल को क्या कर देते हैं हम, रिटर्न ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो क्या कौन करेगा इसे, रिटर्न ऑफ, ओल्ड पार्टनर्स। जब नई गुडविल फर्म में आती है तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं हम। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। जब राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल को क्या करेंगे हम, क्रेडिट, क्योंकि ये फर्म से चली जाएगी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये ओल्ड गुडविल है तो किस रेशियो में बांटेंगे इसको, ओल्ड रेशियो में। क्लियर। अब सी केस पे आ जाओ। सी केस, व्हेन गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश, जब वो गुडविल को कैश में नहीं लेकर आता है, जब वो गुडविल को कैश में नहीं लाता है, तो नहीं लाता है तो उसमें एक ही एंट्री पास होगी आपकी, एक ही एंट्री बनेगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखो जब गुडविल वो नहीं लाता है तो उसका मतलब उधार हो गया, क्रेडिट हो गया। जब क्रेडिट होता है तो उसका नाम लिखते हैं, तो नाम लिखेंगे हम, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह क्या लिखेंगे, उसका नाम आ जाएगा, सीज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसका करंट अकाउंट खोला जाता है तो वो गुडविल के पैसे उसी में जमा करवाएगा। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज, किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। और कौन सी अमाउंट, अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल की अमाउंट को किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में।